नमस्कार, जय सिया राम। आबकारी आरक्षक में जैसा पेपर आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा स्तर रहा था और काफ़ी नए प्रश्न इसमें पूछे गए थे जो हाल ही में हुए हैं। और मैथ एंड रीजनिंग की भी बात है कि कुछ प्रश्न जो आए हैं उसका बारे में किस विषय से कितना आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कि मैथ का देखिए बच्चों, आयु संबंधी प्रश्न जिसमें आंकड़े, माध्यिका, माध्य, बहुलक और जो प्रायिकता के सवाल हैं आप इनको भी लगाइए क्योंकि आने वाली गणित में ये सवाल काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। इसमें बहुलक के भी कुछ प्रश्न थे। प्रायिकता जैसे जो वो गेंद निकाली जाती हैं अलग-अलग कलर की, तो जैसे लाल गेंद डली है, काली डली है, तो यादृच्छिक अगर अपन कभी उसमें से निकालते हैं तो लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता रहती है, ऐसे सवाल। और जो नॉर्मली रहते हैं लाभ-हानि के, प्रतिशत वाले सवाल, क्षेत्रफल के, ये तो हमारी गणित के नॉर्मली प्रश्न जो हमें करने ही चाहिए। एक्स, वाई समीकरण पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं अपने पेपर में। और बात अगर रीजनिंग की करें तो रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार शब्दकोश के अनुसार जमाते हैं ना, उसको क्रम में जमाने वाला। एक व्यक्ति ऊपर से 34वें नंबर पे है, पीछे से उसका स्थान बताइए, अगर कक्षा में इतने छात्र हैं तो ऐसा। ये सब प्रकार की रीजनिंग में सवाल लगाने ही हैं क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट साबित हो आपके लिए। ऐसा ना हो कि कुछ आपका छूट जाए। और कुछ सवाल पासा जिसको डाइस बोलते हैं कि इसके पीछे का अंक क्या होगा, कैलेंडर आज इतना दिन है तो अगस्त के इस महीने पर इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसे वाले सवाल। कथन निष्कर्ष, इस जिसमें स्टेटमेंट दिए रहते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वो वाले। और जीके और करंट अफेयर्स काफ़ी नया भी था, कुछ महीने पुराना। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न हैं। 2023 के गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? योजना आयोग को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में समाप्त किया गया? दोस्तों आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इसके उत्तर भी देखिए कमेंट में, आप इसका उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए। जैसे कि एक और प्रश्न है कि ऐसे भी आ रहे हैं कि किस शासक के, मतलब देखिए कितना घुमाया है इसको, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि आप मुगल काल से कौन संबंधित है। किस शासक के मातृपक्ष का संबंध मुगल काल से था? नोबेल प्राइज किसको किस क्षेत्र में मिला है? ये वाले प्रश्न भी आप कीजिए। उस व्यक्ति का नाम भी याद कीजिए, वैज्ञानिक, और उसका क्षेत्र भी याद कीजिए। नोबेल प्राइज हमेशा ट्रेंड करने वाला क्वेश्चन होता है किसी भी प्रकार की परीक्षा में। एक पुस्तक जैसे कि आप देख लीजिए, इसका ऑप्शन भी मैंने दे रखे हैं, इसमें से आंसर बताना है। इसका ये आया हुआ प्रश्न है आबकारी आरक्षक में। 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत या रस्किन बॉन्ड? आंसर कमेंट में करना। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है इस पुस्तक के बारे में। तो कुछ भी कहो कि पेपर का ओवरऑल विज्ञान के भी कुछ प्रश्न थे, जैसे कि कोई सूत्र दे दे, उसका नाम पूछे कि क्या है, रासायनिक सूत्र दे देते उसका। बाकी ये रीजनिंग के हैं ही अपने, जिसका मैं फिर से वर्णन कर रहा हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट, वर्णमाला, पासा, कैलेंडर, कथन निष्कर्ष, सिटिंग अरेंजमेंट। रीजनिंग प्रैक्टिस में लीजिए। मैथ का वही मैं फिर से कहूँगा आपसे छात्रों कि प्रतिशत, लाभ, हानि, क्षेत्रफल, आयु गणना और बीज गणित, जैसे कि एक्स वाई समीकरण है, इनका मान निकालना, एक्स का मान निकालना, वाई का मान निकालना। आप गणित में इनको, ये आधार हैं गणित के जो आपको बनने ही चाहिए। बाकी चीज़ें नहीं हो सकती हैं लेकिन ये आपका ऐसा आधार है कि किसी भी परीक्षाओं में जाओ आपको मिलने ही हैं। जीके में आप नया याद करते जाइए, करंट अफेयर्स याद करते जाइए, पुस्तक और उनके लेखक, नोबेल प्राइज जो अभी आ रहे हैं आबकारी आरक्षक में, आगे भी पटवारी की एग्ज़ाम होंगे उनमें भी पूछे जाएंगे, तो ये हमेशा आते रहते हैं। और अंत में बस यही कहेंगे कि तैयारियां करते रहिए, मंजिल जरूर मिलेगी आपको। आप अभी तैयारी कर रहे हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी रह गई हों, लेकिन वो आपकी पटवारी की पेपर में जिसका और किसी का हो उसमें काम कर जाएंगी। आपको इन शुभकामनाओं के साथ बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, तैयारियां एक ना एक दिन जरूर आपको मंजिल के शिखर तक लेकर के जाएंगे। आगामी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।